जय हिंद साथियों, मैं विवेक कुमार आपका यूट्यूब चैनल दीघा फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बताऊं कि मेरे पास एक ऐसा अभ्यर्थी है जो बिहार दरोगा में 2213 में अंतिम रूप से चयनित हुए और आज हम अपना एकेडमी की ओर से इन लोग को सम्मानित करने जा रहे हैं। और टिंकू सर, इन लोग को आज मेरे एकेडमी की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। सर आज हम इन लोग से जानते हैं, इन लोग अपना दरोगा का जो तैयारी रणनीति बनाए किस तरह से बनाए, इन लोग से जानते हैं। पहले इन लोग से नाम जानते हैं और इनका जिला कहाँ है। आप लोग पहले वीडियो में देख चुके होंगे। आपका नाम क्या है? सौरभ कुमार। अपना तैयारी का जो सिलसिला था, किस तरह था, उस तरह का जो बताइए, क्या था? सबसे पहले तो मैं दीघा फिजिकल एकेडमी के ग्राउंड को नमन करता हूं, जिसने मुझे यही ग्राउंड है कि जिसकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं दो पंक्तियां बोलना चाहूँगा। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो सब ठान लिया। मैं सौरभ कुमार बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से गांव पताड़ी का रहने वाला हूं। यहां पे मौजूद सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ दिन पहले बिहार एसआई का फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें मैं पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर चुका हूं। इस सफलता का श्रेय मैं अपने सभी गुरुजनों, परिवारजनों, खास करके अपने चाचा जी अजीत कुमार सिंह को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया है। चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, उन्होंने हमारे साथ हमेशा साथ खड़े रहने का काम किया है। इसके साथ इस सफलता में मैं अपने मामा डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो एनआईटी पटना में प्रोफेसर हैं, उनका भी योगदान है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करने का काम किया है। कभी कभी जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट नहीं हो पाता था, उस समय हम लोग हताश हो जाते थे। उस समय मामा ही समझाते थे कि मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो उनका भी काफ़ी योगदान है। अफसोस है कि वो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन उनके बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, दोनों बच्चे। तो मैं मामा का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ इस सफलता की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं मेरे प्रिय गुरु दीघा फिजिकल एकेडमी के फाउंडर, सीईओ, ट्रेनर एंड मोटिवेटर विवेक सर एंड सहायक ट्रेनर संजीव भैया का काफ़ी योगदान है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो इन लोगों का भी इस सफलता में काफ़ी योगदान है। और मैं चाहूँगा कि एक बार दोनों सर के लिए फिर से जोरदार तालियां हो जाए। सर ने 2017 में वह गांधी मैदान में हाफ मैराथन भी क्वालिफाई किए हैं। अब इस सफलता में दो और लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम किए हैं। हालांकि उनको कोई दिखता नहीं है किस तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन दो लोग और हैं, जिसमें एक छोटा मेरा भाई है और एक मेरा दोस्त है अनीश कुमार, और एक मेरा छोटा भाई है हरे राम। इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है।
इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ग्राउंड में जो भी मेरे साथी हैं उन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है, हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं। इसके साथ ही अभी हमारे एक सर हैं हमारे बीच, पिंटू सर, जो अभी आर्मी में पीटीआई हैं, वो अभी छुट्टी में आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्राउंड पर आकर के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। थोड़ा सा अफसोस है कि कुछ दिन में सर अपने ड्यूटी पर चले जाएंगे, तो हमेशा हम लोग इनको मिस करेंगे। इसके साथ अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि अपने बिहार एसआई मेंस के बाद हम लोग का जैसे फिजिकल के लिए कैसे कैसे क्या करना पड़ा था। जैसे ही बिहार एसआई मेंस हम लोग एग्ज़ाम दे के आए थे, इसके बाद मैंने दौड़ना खुद से प्रारंभ कर दिया था। देखते 13 दिनों में आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। तो रिजल्ट जारी कर दिया और फिजिकल के लिए भी डेट अनाउंस कर दिया, वही 1 महीने बाद। तो अपने से लग रहा था कि खुद से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। उसके जस्ट 1-2 दिन बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन किया और जिस प्रकार मुझे एकेडमी में सर ने ट्रेंड किए, जिस तरह से अपनी कड़ी मेहनत के बल पर मुझे ट्रेंड किए अपना पूरी तरह से समय दे करके, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। तो अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप कौन सा बुक पढ़े थे इस तरह का तैयारी करने के लिए, लोगों को बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं सर। इसके साथ ही मैं और कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि सर की एक ख़ास बात ये भी है कि सर जब भी हम लोग को तैयारी कराते हैं ग्राउंड में, खास करके रनिंग के समय सर हम लोग के साथ खुद भी दौड़ते हैं, ताकि ये जान सके कि मेरे बच्चों में किस प्रकार की कमी है, किस वजह से मतलब दौड़ने में कमी आ रही है, जो भी स्टेप क्यों नहीं खुल रहा है। हर एक स्टेप को पूरी तरह से केयर करते रहते हैं और पर्सनली ट्रीट करते रहते हैं हर बच्चे को। ये मैं किसी और एकेडमी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अपने सर की मैं अच्छाई बता रहा हूँ। ये खास बात है कि सारे बच्चों को, एक बच्चों को सर ट्रीट करते रहते हैं कि क्या कमी है बच्चों में, और उस तरह से पर्सनली सबको ट्रीट भी करते रहते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो भी भाई बंधु हैं, उन लोगों से मैं एक ही विनती करूँगा कि जिस तरह से सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ और लगन के साथ आप लोग के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी ईमानदारी के साथ सर के साथ पूरी तरह से मेहनत करिए। एक दिन सफलता जरूर शोर मचाएगी आप लोगों को, और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करिए, क्योंकि मेहनत करिएगा तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए आप लोग लगन और परिश्रम के साथ सर के साथ पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत करिए और सफलता एक दिन कदम जरूर चूमेगी। जैसा कि सर ने पूछे कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए बुक फॉलो किए थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले तो कुछ टीचर्स को भी फॉलो किए थे। जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष क्लास जोधपुर में एक गौरव सर हैं, उनसे मैंने काफ़ी 1.5 साल से मैं प्रतिदिन क्लास ले रहा था। उसके साथ साथ एक सर हैं खान सर, पटना में काफ़ी फेमस हैं, इनका भी मैंने क्लास लिया था। और उसके साथ साथ मैंने 2-3 बुक्स हैं, जैसे कि लूसेंट्स वगैरह तो काफ़ी पॉपुलर है, ये सबको पता है। उसके साथ साथ एक क्राउन का भी बुक आता है, अगर चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। बाकी इससे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं क्राउन और या लूसेंट, तो मुझे लगता है कि खास करके बिहार एसआई के लिए काफ़ी है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप खुद के ऊपर मेहनत करते हैं। एक बुक को बार बार पढ़िए, 10 बुक को एक बार पढ़ने के अलावा एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा मैटर करता है। नहीं कि हम 10 बुक रख लिए और एक बार पढ़ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके पास अगर लूसेंट हो या क्राउन हो, इसको आप 10 बार पढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले 2 बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर दरिया भी आएगा, प्यासे के पास चलकर दरिया भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और आप लोग को दूसरे भर्ती से मिलाते हैं।
इनका नाम और जिला जानते हैं। मेरा नाम सिमरन कुमारी है, मैं पटना ज़िले की ही रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं दिघा फिजिकल एकेडमी के फाउंडर विवेक सर और सहायक संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि बिहार एसआई में 2 पड़ाव पार करने के बाद आखिरी पड़ाव फिजिकल का भी होता है। कई बच्चे इसमें हाई स्कोर करने के बाद भी अगर वो फिजिकल में नहीं कर पाते हैं तो अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाता है। इसके लिए यहाँ पर मैं आई और यहाँ पे सफल हुई हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दोनों सर का। इसके कौन सा बुक पढ़े बताइए इन लोगों को, अपनी किस तरह तैयारी की है? पहले तो यहाँ ट्रेनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हर एक बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है। हर एक की क्या कमज़ोरी है, कैसे उसको दूर करना है और क्या क्या उसके लिए करने का प्रयास करना है, वो सब यहाँ पर दोनों टीचर्स देख करके दूर करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली रनिंग के लिए, क्योंकि बॉयज़ हो या गर्ल्स दोनों की यही प्रॉब्लम होती है रनिंग का, तो यहाँ पर उस पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो इसके लिए मैंने पॉपुलर जो है जनरली ल्यूसेंट बुक उसी को फॉलो किया था, और करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण उसको फॉलो किया था। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पर जितना पढ़ा उसको बार बार रिवाइज किया था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के समय आपको जो पढ़ा हुआ भी याद नहीं आएगा तो वो सारा बेकार हो जाता है। इसलिए आप जितना पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करें। हफ्ते में एक बार उसके लिए एक टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करें, तभी आप सफलता पा सकते हैं। अभ्यर्थी आपका नाम? पूजा, मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर्वप्रथम मैं दिघा फिजिकल एकेडमी के फाउंडर विवेक सर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे फिजिकल की तैयारी करवाकर अंतिम रूप से चयनित करवाया। और इसके साथ साथ मैं पीटी और मेंस की भी बात करती हूँ, क्योंकि आप पीटी मेंस निकालने के बाद ही आप फिजिकल के पास आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम पीटी के लिए आप करंट अफेयर, उसके अलावा और भी जो भी बुक पढ़ते हैं, करंट में आप कोई भी बुक पढ़िए, ज़रूरी नहीं इसके कोई स्पीडी पढ़ते हो या फिर इनकी जो आती है यूटूटेरिया की कोई करंट अफेयर की बुक आती है, या कोई भी आप करंट अफेयर की पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से फॉलो करें। और 1 साल या फिर बोलें आजकल तो ऐसा दौर है कि 6 महीने 1 साल से ज़्यादा का भी पूछता है। तो अभी जो बच्चे तैयारी करेंगे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि अभी से वो तैयारी करें, और पर डे का जो भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप स्पीडी पढ़ें। अभी रोज़ का बहुत सारे ऐसे चैनल है कि रोज़ का वो रिवाइज करवाते हैं, रोज़ का आप उसको पढ़ते जाएं, और लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम आता है उसके 2-3 महीने पहले भी आप कोई भी स्पीडी या फिर कुछ भी बुक पढ़ें, मतलब रोज़ का ज़रूर रिवाइज करें करंट अफेयर का। उसके अलावा आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ें। उसके अलावा घटना चक्र और भी सारी बुकें आती है, जो आपको सही लगे उसको पढ़ें। इससे आपका पीटी निकल जाएगा। इसके अलावा इसके बाद मेंस आता है, और मेंस में 2 चीज़ें और ऐड होती है, मैथ और रीजनिंग। तो ये सारी बुक मुझे लगता है काफ़ी है। इसके अलावा भी आप कुछ ऐड पढ़ सकते हैं, जैसे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह जो आता है आप उसको रिवाइज करें, और मैथ रीजनिंग पे ध्यान दें। तो इतना बुक पढ़ने के बाद आप मेंस भी क्लियर कर सकते हैं। और रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल आप खुद से करें, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो विवेक सर हैं या फिर विवेक सर करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर ज्वाइन करें और देखें। सर ज़रूर इसमें वो फिजिकल निकलवाएंगे, क्योंकि वे बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं और हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। थैंक यू। आप लोग भी इसी तरह मेहनत कीजिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। सर ने काफ़ी सारा मेहनत कराया, उसके बदले पूरी तरह से तो मैं भरपाई नहीं कर पाऊँगा जीवन भर, जिस तरह से सर ने मेहनत कराया। लेकिन एक छोटी सी गिफ्ट, लेकिन बहुत भारी है। चलो थैंक यू। क्या है भाई? खोलिएगा फिर पता चलेगा। इसको टांगो। यही पे एकेडमी के काम लायक नहीं है, कुछ बोला है। गोला है, मुझे भी लग रहा है। देखिए ये आने वाले जो
अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये गिफ्ट है, गोला है। देखिए, चलो सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद। गोला है, बॉयज का गोला है। गिर जाएगा चल हो गया, बॉयज लोग का गोला है। चलो चलो मैं करती हूँ।